जय श्री जगन्नाथ। नमो नमः। मम प्रिय संस्कृत मित्राणि मुझे श्री आचार्य आपण मानकु समस्तंकु संस्कृत शारदा चैनल को बहुत बहुत स्वागत। एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम 2025 रो डिसेंबर साइकिल को टार्गेट रखी आम मानकर चाणक्य बैच स्टार्ट हो जाइछि। तो आपण मानक मध्यरु कौन भी परीक्षार्थी व विद्यार्थी जदि चाहूचंती कि मते एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम 2025 रो डिसेंबर साइकिल रे मते नेट विथ जेआरएफ प्राप्त हबार अछि देन आपण माने निश्चित भाव में चाणक्य बैच रे जॉइन करि परिबे। आपण को चाणक्य बैच रे कौन सब प्रोवाइड करा जाउछि मु आपण को कहि रखुछि जेमिति कि फर्स्ट पॉइंट रे कांसेप्ट ऑल 10 यूनिट्स रहउछि जेउथरे कि कंप्लीटली 10 यूनिट्स ए टू जेड आपण सिलेबस को कवर करि परिबे। एता सहित लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस कहले लाइव सेशन सहित रिकॉर्डेड क्लासेस मध्ये प्रोवाइड करा जाउछि। एता सहित बिफोर 10 इयर्स रो पीवाईक्यूज बा प्रीवियस ईयर एग्जाम रो क्वेश्चंस पेपर आपण माने सहित एटी एनालिसिस करा जाउछि। तो नेक्स्ट आसीबो एमसीक्यूज ऑल 10 यूनिट्स कहले कांसेप्ट जेहेतु हमर 10टा यूनिट रही छि पेपर 1 रे 10 यूनिट्स पेपर 2 रे मध्ये 10 यूनिट्स रही छि। तो पेपर 2 रो 10 यूनिट्स को कंप्लीट करबा परे आम मानकर पर यूनिट एमसीक्यूज करा जाय थाए। नेक्स्ट आसीबो फ्रीक्वेंट टॉपिक्स कारण सिलेबस वेरी वास्ट सेति पई हमको फ्रीक्वेंट टॉपिक्स रवा पई पड़े पर्टिकुलर के यूनिट रो के पॉइंट रो क्वेश्चन हिट होछि। नेक्स्ट आमर आसीबो प्रिपरेशन ट्रिक्स कारण प्रिपरेशन ट्रिक्स हेले ही हम मानकु स्मरण रखिबा पई बा बुद्धिस्थ हबा पई बहुत सहज एवं सरल होइताय। नेक्स्ट आसीबो यूनिट वाइज इंपोर्टेंट टॉपिक्स। नेक्स्ट आसीबो मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू जहा कि मो द्वारा बिफोर एग्जाम मो चाणक्य बैच रे मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज कराए कारण मते यूजीसी नेट जेआरएफ पढेबार आ भितर 10 इयर्स हो जाइछि। तो 10 इयर्स रो टीचिंग एक्सपीरियंस भितरे चेष्टा करि चाहिथिले 58 पर्यंत आमे माने पूर्व व्याख्यान रे देखिथिले। तो आज हम माने देखिबा 59 नंबर। 59 नंबर रे कहूछि पारुष्यम मिव प्रशिक्षितुम अशिधारासु निवसति। अर्थात आमे शब्द को भांगी के देखिले कोन हबो ऑपरेशन कर देले ना पारुष्यम इव उप शिक्षितुम 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 अशी धारासु निवसते। तो शब्द को भागे भागे देखिबा पई पड़िबो। यार अर्थ कोन ना पारुष्यम इव उपशिक्षितुम सेते बेले बा सते जे परी आमे जाहु सते जे परी कठोरतार शिक्षा निमंते असी धारासु असी अर्थ खड्ग असी अर्थ कौन खड्ग। तो असी धारासु कहले खड्ग धार रे निवसति अर्थात खड्ग धार रे से वास करंती खड्ग धार रे ही से वास करंती किए लक्ष्मी। तेणुक यार जदि आमे संपूर्ण अर्थ देखिबा अर्थ कौन हबो ना सते जेपरी कठोरतार शिक्षा ग्रहण निमंते अस्त्र शक्ति द्वारा से स्थिर रहंती। तदनंतरम तदनंतरम कौन देखिबा अच्छा एटी पुरुषस्य भावः इति पारुष्यम। तदनंतरम आसीबा आमे कोन ना 60 नंबर को 60 नंबर रे कोन कहा जायछि विश्वरूपत्वमिव ग्रहीतुम आश्रिता नारायण मूर्तिम। एको आमे जदि ऑपरेशन कर देबा कोन हबो ना विश्वरूपत्वम इव ग्रहीतुम आश्रिता नारायण मूर्तिम। नहीं विश्वरूपत्वम इव ग्रहीतुम अर्थात सत्य जेपरी विभिन्न रूप रे प्रकटित हेवार इच्छा रे अथवा समग्र संसार को तांकरी माया रे ही से वशीभूत करी विश्वमयी हेवार आकांक्षा रे आश्रिता नारायण मूर्तिम कहले
विश्व रूप धारण निमंते प्रसिद्ध नारायणଙ୍କର अर्धांगिनी भावरे ତାହାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଛନ୍ତି ନାଇଁ अर्थात आम संपूर्ण भाव यार अर्थ देखा कौन हम ना सते जेपरी विभिन्न रूप ग्रहण करिवार इच्छा रे अथवा समग्र संसार को तांकरी मायारे वशीभूत करी विश्वमयी हेवार आकांक्षा रे विश्व रूप धारण निमंते नारायण को आश्रय करिसेंति किए सब ही लक्ष्मी को ही कहा जायछि लक्ष्मी का विषय रे ही वर्णना करा जाउछि नहीं तदनंतर हम 61 रे देखिबा कोन ना अप्रत्यय बहुला ये बहुत थर रिपीट क्वेश्चन हायर लेवल एग्जाम मान करे बहुत थर रिपीट है प्रीवियस ईयर एग्जाम देखिए बहुत थर रिपीट क्वेश्चन है नहीं अप्रत्यय बहुला च दिवसांत कमलमिव समुपचित्त मूल दंड कोश मंडलम अपि मुंचति भुभुजम नहीं न प्रत्यय अप्रत्यय आमर नय तत्पुरुष समास रे जो न प्रत्यय बहुल यस्याः सा अप्रत्यय बहुला बहुब्रीहि समास रे तदनंतर कौच समुपचित दंडकोश मंडलम समुपचितानि दंडकोश मंडलानि यस्य तत् बहुब्रीहि समास समुपचितम समुपचितम यदि आम देखा व्याकरण तो समुपचितम कहले सम उपसर्ग सम आउ उप धन ची धनक्त समुपचितम समुपचित आम कह नहीं समुपचित अर्थात अर्थ जदि देखा तो प्रथम लाइन कौच अप्रत्यय बहुला अच्छा आम जब ऑपरेशन करदे अप्रत्यय बहुला च दिवसांत कमलम इव समुपचितम बा समुपचित मूल दंड कोश मंडलम अपि मुंचति भुभुजम नहीं अप्रत्यय बहुला च एवं अत्यंत अविश्वासिनी से लक्ष्मी बहुत अविश्वासिनी से कहा सहज विश्वास करते नहीं दिवसांत कमलम इव दिवसांतम कमलम इव कहले पाखुड़ा वा नाड़ बीजकोश इत्यादि रे परिपूर्ण पद्म संध्या काल रे श्रीहीन हेबा भली आपण देखिबे पद्म फूलटी दिन सारा जे भली भाव रे एकदम खिलखिलाते हुए परंतु जेतेबेले संध्या आसी जाए कौन हो जाए एकदम संकुचित अवस्था को आसी जाए पाखुड़ा गुड़िक धीरे धीरे झड़ी पड़े नाड़ बीजकोश इत्यादि परिपूर्ण मध्य संध्या काल रे श्रीहीन हेला भली देखा जाए नहीं समुपचित मूल दंड कोश मंडलम अपि बुभुजम मुंचति कहले निजर पैतृक राज्य रे निज सेना बाहिनी रे निज धन भंडार रे कोश मंडलम कहले धन भंडार रे तथा करदराजन्य संख्या वृद्धि रे पर्याप्त होइथिले मध्य से भली राजा को सहसा श्रीहीन कर दियंती जेते भी थाउ से राजा पाखरे से पुणी श्रीहीन हो जदि लक्ष्मी ये हूँ लक्ष्मी पराक्रम नहीं अत्यंत अविश्वासिनी सी किए लक्ष्मी विषय नहीं तो सब वर्णना करा जायछि ना तो लक्ष्मी होचंती एकदम अविश्वासिनी माने पद्मर पाखुड़ा नाड़ बीजकोश इत्यादि रे परिपूर्ण होइथिबा पद्म संध्या काल रे जे भली भाव श्रीहीन हेला भली निजर पैतृक राज्य रे से जेते बड़ राजा हुंतु ना कहीं से पैतृक राज्य रे सैन्य सामंतर धन धान्य रे तथा करदराजन्य वर्गक संख्या वृद्धि रे पर्याप्त होइथिले मध्य से भली राजा को से सहसा कहले चाहिए
गोटे सेकेंड भी लागबनी, मिली सेकेंड रू भी कम चाहिले ताकू श्रीहीन मध्य कर दे पारंते नहीं। दिवसांत कमलम कहले दिवसांतस्य कमलम, दिवसांत कमलम षष्ठी तत्पुरुष समास है जो। तदनंतरम 62 रे लतेव बीट पका नध्यारोहति। यदि हम याकू शब्द को भांगी देखिबा कोन हबो लता एव, लता एव बीट पकान अध्यारोहति। लता इव बीट पकान अध्यारोहति कहले लता गुड़िक आकाश भेदी वृक्ष मानक आरोहण करिबा भଳି लक्ष्मी बहु नारी संभोगी विलासी पुरुष मानक आरोहण करिथिबार देखा जाए। ठीक है, अर्थात परजीवी लता गुड़िक आपण माने जानती से आकाश भेदी वृक्ष मानक बा बीटपता को कहा जाए। बीटप अर्थ आकाश व्यापी वृक्ष मानक ही बीटप कहा जाए। तो आरोहण करने भली अर्थात लता जे भली भावरे बीटप को आरोहण करिथाए ठीक सही भली लक्ष्मी बहु नारी संभोगी विलास बा बहु नारी संभोगी विलासी पुरुष मानकू मध्य बीटप कहा जाए। तो पुरुष मानकू बीटप सहित ही एठी तुलना करा जायछि। तो पुरुष मानकू बीटप आरोहण करिवार देखा जाए। एठारे आपण देखिबे 68 पर्यंत वर्तमान तो आमे अच्छु 62 रे तो 68 पर्यंत आपण देखिबे बाणभट्ट जे कि शिष्ट उपमार श्रृंखला आरंभ करिसंती। एठी शिष्ट उपमा आपण देखिबा को पाइबे पूरा एकदम 62 टू 68 पर्यंत बाणभट्ट शिष्ट उपमार श्रृंखला आरंभ कर दैछंती। एही उपमारे उपमेय यथा मुख एवं उपमान होछि चंद्र मध्यरे से भली सादृश्य नथिले मध्य द्व्यर्थ बोधक शब्द मानकर प्रयोग एभली करिसंती जे गोटे अर्थ उपमेय एवं अन्य अर्थटी उपमान प्रति प्रयुक्त हुए। याकू शाब्दी उपमा अथवा शिष्ट उपमा बोली कहते। यह सहित एठारे बेले बेले विभावना कारण बिना मध्य कहले बिना मध्य कार्य उत्पत्ति विभावना एवं विशेष शक्ति कहले कारण थाई मध्य कार्य न थाए ए सबुर मध्य प्रयोग करा जायछि। तदनंतर आसिबा आमे 63 नंबर कह जायछि गंगे वसु जनन्यापि तरंग बुद्बुद चंचला। अर्थात गंगा इव गंगेव संधि जायछि वसु जननी अपि तरंग बुद्बुद चंचला बुद्बुद चंचला। अर्थात अष्ट वसुंकर आमे जे देखिबा एठी गंगा इव वसु जननी अपि अष्टवसु। अष्टवसु किए ना अभिशाप हेतु शांतो जो हमर शांतनुंक औरसरु गंगांक ठारू अष्टवसु जात होई तत्क्षणात गंगा कर्तुक जल गर्भित होई मृत्यु लाभ करथिले। केवल अष्टम वसु जे कि शांतनुंक निर्बंध हेतु भीष्म भाव जीवित थिले नहीं। तेणुक अष्ट वसुंक जननी गंगा सदृश लक्ष्मी अष्ट ऐश्वर्यर जननी बोली जननी हेले मध्य तरंग बुद्बुद चंचला। तरंग बुद्बुद चंचला अर्थात गंगा तरंगर फेण इत्यादि सदृश अत्यंत क्षणस्थायी नहीं। पहले आप देखिए तरंग जो फेण आसे से फेण बेसी समय रुहे ना रुहे नहीं फेण हो जाए पुणी तत्क्षणात ही से भांगी जाए। तेणुक फेण आदि सदृश अत्यंत क्षणस्थायी नहीं। अष्टवसुंक जननी आपण माने जानती जे गंगा सदृश लक्ष्मी अष्ट ऐश्वर्यर जननी हेले मध्य गंगा तरंगर फेण आदि सदृश अत्यंत क्षणस्थायी अटंती। अर्थात आपण माने कहिबे वसु पुणी कौन ये वसु माने पुणी कौन हमें बुझिबा। महाभारत अनुसार यदि हमें देखिबा महाभारत अनुसार वसु नामक देवता माने ध्यानावस्थित वशिष्ठଙ୍କ कामधेनु को अपहरण करने को चेष्टा कले। तो चेष्टा करबा परे
କ୍ରୋଧିତ ଋଷି ତାଙ୍କୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହେବାର ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତି ବା ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ମାତା ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଦେବବ୍ରତ ବା ଭୀଷ୍ମ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ କିଏ? ଦେବବ୍ରତ ବା ଭୀଷ୍ମ। ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣର କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଳଗର୍ଭିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେହି ଦେବତା ମାନେ କିଏ ହେଲେ? ସେହି ଦେବତା ମାନେ ହେଲେ ଆପାହାଧରୋ ଧ୍ରୁବଶ୍ଚ ସୋମଶ୍ଚ ଅହଶ୍ଚୈବାନିଲୋ ନଲଃ प्रत्युषश्च प्रभासश्च बसवोष्टाविति स्मृतः। आप कहले जल, आपोह धरो ध्रुवश्च कहला धर वा धव मध्य क्या कहुए? पृथ्वी को, पृथ्वी को ही धर वा धव। ध्रुव सोम, ध्रुव एवं सोम कहले चंद्र। अनिल अर्थात पवन, अनल अर्थ अग्नि, अनिल अर्थ अनिल होची वायु बा पवन, अनल होची अग्नि। प्रत्युष, प्रत्युष कहले सकाळ, प्रत्युष एवं प्रभास, प्रभास अर्थ दीप्ति वा कांति। किंतु अधुना प्रचलित मन्वंतर अनुसार एमाने हेले द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, दोष, वसु एवं विभावसु। लक्ष्मी को मध्य वसु जननी बोली कहा जाए। काहेकि ना लक्ष्मी होचंती धन रत्नर प्रदायिनी नहीं। वसु बा धन संपर्क में अमर कोश कह कि द्रव्यम वित स्वापतयम रिक्था मुक्तम धनम वसु हिरण्यम द्रविणम द्यौम्नम अर्थरयी विभवा अपि सत्कोशश्च हिरण्यम च हेमरूपे कृताकृते ताभ्याम यदन्यतत् कुप्यम रूप्यम हृदयामह तम गारुत्मतम मरकतमस्मगर्भो हरेन्मणिः सोणरत्नम लोहितकः पद्मरागोऽथमौक्तिकम् मुक्तार्थ विद्रमः पुंसि प्रवालम पुंनम पुषकम रत्नमणिद्वयोर् स्माजातौ मुक्तादिकेऽपि च। आपण अमर कोश रे पाइबे। तदनंतरम 64 रे आमे देखिबा। 64 नंबर कुआ गला दिवस कर गीतिरिव प्रकटित विविध संक्रांति। अर्थात आम जब अर्थ देखा कौन हम ना फास्ट आम शब्द भांगी दबा। दिवस कर गति ही इव, गतिरिव, गति ही इव, गतिरिव नहीं। प्रकटित विविध संक्रांति, प्रकटित विविध संक्रांति यह हम शब्द भांगे। तेणुक यार आम जब संपूर्ण भाव अर्थ देखा कौन हम नहीं। दिवस कर गति ही इव कहले दिवाकर सूर्यंकर जमती संक्रांति रु संक्रांति विभिन्न नाक्षत्रिक राशि को गमन करने भली प्रकटित विविध संक्रांति कहले विभिन्न व्यक्ति विशेष को विभिन्न प्रकार साहचर्य प्रदान कर से भिन्न भाव में उभा हुए किए सब ही लक्ष्मी विषय ही कह। दिवाकर अर्थ किए? सूर्य। ओडिया रे दिवाकर अर्थ सूर्य। तेणुक दिवाकर सूर्यंकर संक्रांति रु संक्रांति विभिन्न नाक्षत्रिक राशि को गति कला भली लक्ष्मींकर मध्य संक्रांति बा गति विभिन्न प्रकार होता है। तदनंतरम 65 पाताल गुहेव तमो बहुला। पाताल गुहा इव कहले भूमिर निम्न भागस्थ अंधकाराच्छन्न गुंफा भली। गुहा कहले गुंफा समस्त जानते। तो गुंफा भली तमो बहुला
ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତମୋ ଗୁଣ ସୃଷ୍ଟିକାରିଣୀ ଅଟନ୍ତି। ତମ କହିଲେ ଏଠି ଅନ୍ଧକାର ନୁହେଁ, ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଆପଣ ମାନେ। ତମ କହିଲେ ଆମର ଯୋଉ ତିନୋଟି ଗୁଣ ରହିଛି, କଣ କଣ? ସତ୍ଵ, ରଜ ଏବଂ ତମ। ସତ୍ଵ ଗୁଣ, ରଜ ଗୁଣ ଏବଂ ତମ ଗୁଣ, ଯୋଉ ତିନୋଟି ଗୁଣ ରହିଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ତମୋ ବହୁଳା କହିଲେ ତମ ଗୁଣ, ତମୋ ଗୁଣ ସୃଷ୍ଟିକାରିଣୀ ଅଟନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ତଦନନ୍ତରମ୍ 66, 65 ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣ ମାନେ? ଅର୍ଥାତ୍ ଅତି ଗଭୀର ତମସା ଆଚ୍ଛନ୍ନ ଗୁମ୍ଫା ଭଳି ସେ ତମ ଗୁଣ ସୃଷ୍ଟିକାରିଣୀ ଅଟନ୍ତି। 66 ରେ ହିଡିମ୍ବେବ ଭୀମ ସାହସୈକା ହାର୍ୟ ହୃଦୟା। ହିଡିମ୍ବା ଇବ, ହିଡିମ୍ବେବ ସନ୍ଧି ହେଇଯାଇଛି। ଭୀମ ସାହସ ଏକ ହାର୍ୟ ହୃଦୟା। ପ୍ରାବୃଟ ଇବ, ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଥମେ କହୁଛି ହିଡିମ୍ବା ଇବ। ହିଡିମ୍ବା କହିଲେ ହିଡିମ୍ବ ଅସୁରକୁ ହତ୍ୟାକାରୀ ପାଣ୍ଡବ ବୀର ଭୀମସେନ ତାର ଭଗିନୀ ହିଡିମ୍ବାକୁ ହିଁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ହିଡିମ୍ବା ଇବ କହିଲେ ହିଡିମ୍ବା ସଦୃଶ ବା ହିଡିମ୍ବା ଭଳି। ଭୀମ ସାହସୈକାହାର୍ୟ ହୃଦୟା କହିଲେ ଏକମାତ୍ର ଭୟଙ୍କର ସାହସୀ ବା ଦୁଃସାହସୀର ହିଁ ସେ ହୃଦୟ ହାରିଣୀ ଅଟନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ହିଡିମ୍ବା ନାମକ ଜଣେ ହିଡିମ୍ବ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ, ହିଡିମ୍ବାକୁ ପରେ ଯିବା। ହିଡିମ୍ବ ନାମକ, ହିଡିମ୍ବା କିଏ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି। ହିଡିମ୍ବ ନାମକ ଅସୁରର ଭଉଣୀ ଥିଲା ବା ଭଗ୍ନୀ ଥିଲା ହିଡିମ୍ବା। ଦୈବାତ୍ ହିଡିମ୍ବ ସହ ଭୀମଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ପରେ ହିଡିମ୍ବର ମୃତ୍ୟୁବରଣ, ହିଡିମ୍ବର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଉ ନମ ନମ ହେଇଗଲା। ହିଡିମ୍ବ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା, କିନ୍ତୁ ଭୀମଙ୍କର ବଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ସାରା ବଳ ଥିଲା ଭୀମଙ୍କର। ତେଣୁକରି ଭୀମଙ୍କର ବଳ ଓ ବିକ୍ରମର ମୁଗ୍ଧ, ଭୀମଙ୍କର ବଳ ଏବଂ ବିକ୍ରମରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ହିଡିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପତି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ମହାଭାରତର ଅନ୍ୟତମ ବୀର ଯେମିତିକି ଘଟୋତ୍କଚ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଜାତ ହୋଇଥିଲେ ବା ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ନାଇଁ? ତଦନନ୍ତରମ୍ 67 ଦେଖିବା। 67 କହୁଛି ପ୍ରାବୃଡିବା ଚିରଦ୍ୟୁତିକାରିଣୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାବୃଟ ସନ୍ଧି ଯଦି ଆମେ ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଖିବା କଣ ହବ? ପ୍ରାବୃଟ, ପ୍ରାବୃଟ ଇବ, ନାଇଁ? ପ୍ରାବୃଟ ଇବ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁହୁର୍ମୁହୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ଫୁରଣ ଯୁକ୍ତ ବର୍ଷା କାଳ ସଦୃଶ। ଅଚିର ଦ୍ୟୁତିକାରିଣୀ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳିକ ପ୍ରକାଶ ପ୍ରଦାୟିନୀ। କାହା ପାଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବେଶୀ ସମୟ ରୁହନ୍ତିନି, ବହୁତ କମ ସମୟ ରୁହନ୍ତି। କହିଲେ ମୁହୁର୍ମୁହୁ କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ ମୁହୁର୍ମୁହୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ଫୁରଣ ଯୁକ୍ତ ବର୍ଷା ଜଳ ସଦୃଶ ସେ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳିକ ପ୍ରକାଶ ପ୍ରଦାୟିନୀ। ନାଇଁ? ହୁଁ। ତଦନନ୍ତରମ୍ ତଦନନ୍ତରମ୍ 68 କୁ ଯିବା ଆମେ। 68 ରେ କହୁଛି ଦୁଷ୍ଟ ପିଶାଚୀବ ଦର୍ଶିତାନେକ ପୁରୁଷୋଚ୍ଛ୍ନାୟା ସ୍ୱଳ୍ପ ସତ୍ୱ ମୁନ୍ମତ୍ତି କରତି। ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ଶବ୍ଦକୁ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଦେଖିବା କଣ ହବ? ଯଦି ଆମେ ଶବ୍ଦକୁ ଅପରେସନ କରିଦବା ନା ଦୁଷ୍ଟ ପିଶାଚ ଇବ, ଦୁଷ୍ଟ ପିଶାଚ ଇବ ଦର୍ଶିତ ଅନେକ ପୁରୁଷ ଉଚ୍ଛାୟା, ପୁରୁଷ ଉଚ୍ଛାୟା ସ୍ୱଳ୍ପ ସତ୍ୱମ୍
उन्मत्ति करोति। स्वल्प सत्वम उन्मत्ति करोति। अर्थात दुष्ट पिशाच इव कहले दीर्घांगिनी एवं एकाधिक क्रमे मोह आमर बहु पुरुषଙ୍କ सहित सम्मिलित शक्ति को अतिक्रमकारिणी अर्थात पिशाच सदृशी पिशाच सदृश दर्शित अनेक पुरुष व छाया कहले अनेक लोकों को धन द्वारा ऊर्ध्व बाहुरे परिवर्तित करी स्वल्प सत्वम अपि कहले स्वयं हीन बल हेले मध्य निजर बल समाप्ति हो गले मध्य पिशाच ग्रस्त व्यक्ति अर्थात पिशाचर शक्ति रे शक्तिशाली हेबा परी साधारण जन को मध्य उन्मत्ति करती अर्थात लक्ष्मी उन्मादग्रस्त करिथांती। अर्थात दुष्ट पिशाची सदृश बहु व्यक्ति शक्ति को अतिक्रम कराई साधारण जन को से अर्थात किए लक्ष्मी उन्मादग्रस्त कराई थांती। तदनंतर 69 रे कौन कहूची ना सरस्वती सरस्वती परिगृहीत मिष्यैव नालिंगति आपको ऑपरेशन कर देले कौन हबो सरस्वती परिगृहीतम परिगृहीतम ईर्ष्या ईर्ष्या एव न आलिंगति कहले ईर्षा तुरा होई विद्वान व्यक्ति को से आदर करते नहीं। ठीक है ईर्ष्या तदनंतर देखा 69 जनम गुणवंतमपवित्रमिव न स्पृशति अर्थात गुणवंतम अपवित्रम इव न स्पृशति अर्थात गुणवंतम अपवित्रम इव न स्पृशति कहले गुणी जन को अपवित्र भलिया मने करिवा भाबी कि से बिल्कुल स्पर्श करते नहीं। आज एटी विराम नवा धन्यवाद।